आजाद हिंद में पैदा लिया है और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, देशभक्तियों, क्रांतिकारियों को तहे दिल से आभारी हूँ। आदरणीय शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम तरन्नुम परवीन, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे मैं अपने विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। आज के दिन उस मंजर को याद करिए, आज के दिन उस मंजर को याद करिए, शहीदों की उस देशभक्ति को याद करिए। जब मिली थी आजादी हमको खून के बदले, आओ उन देश प्रेमियों को याद करिए। सर्वप्रथम हर उस वीर वीरांगना को पुष्प रूपी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, जिनके अनगिनत बलिदान और पीड़ाओं के लिए आज हम सुखद दिन अनुभव कर पा रहे हैं और पूरा देश 3 रंगों में रंगा है। यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि आजादी कोई एकमात्र शब्द नहीं, न ही सरल सा वाक्य है, ये तो इतिहास की लगभग उन 200 वर्षों का काला चिट्ठा है जो अंग्रेजों द्वारा हर भारतीय के सीने में किया गया प्रतिदंड है। पैरों के नीचे रेंदे हर उस भारतीय की आवाज है, अपनी ही मातृभूमि का दिया ऋण है, मुझे उस दीपक का प्रकाश है जो जल ना पाया, जो जल ना पाया बच्चों का वो बचपन वाला आंगन। या फिर यूं कहो, राजनीति से मिली है न पैसों से खरीदी है, सौदा लहू का मोल हुआ था तब जाकर आजादी मिली है। माओ ने गोली खाई थी, माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदे पर, आजादी की डोली उठी थी उन कुर्बानी कंधों पर, उन कुर्बानी कंधों पर। मान्यवर, आज मैं अपने देश के योगदान के बारे में बात करना चाहूंगी। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, कोई देश महान कब बनता है? कोई देश महान तब बनता है जब उस देश के देशवासी महान बनते हैं। तो क्या भारत के वासी महान बन रहे हैं? क्या कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमें महान बनाता हो? कहीं उसका उल्टा तो नहीं कर रहे? कहीं पान खाकर दीवारों पर तो नहीं थूक रहे? कहीं थाली में परोसा खाना छोड़कर किसी अन्य का अपमान तो नहीं कर रहे? अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं और ऐसा करने का मतलब हम महान नहीं बन रहे। कोई भी शुरुआत खुद से शुरू होता है। महात्मा गांधी ने कहा भी है, खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। अगर आप गर्व से मेरा भारत महान कहना चाहते हैं तो पहले खुद महान बनिए, और महान बनने के बीच इन छोटी छोटी बातों में ही छिपी होती है। करने दीजिए दुनिया जो करती है, बस अपनी जिम्मेदारी लीजिए, अन्य का अपमान नहीं कीजिए। हमने एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर लोग को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। मजदूर लोग को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर आप दान देने के भिक्षुक हैं तो रक्त दान दीजिए, मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। मान्यवर, आज मैं अपने देशभक्तियों से पूछना चाहूंगी, क्या जोरों शोरों से वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं? क्या सही मायने में आजादी की गहराई को समझ पाए? फिर भी क्यों आज एक तरफ वंदे मातरम के नारे गूंजते हैं तो दूसरी ओर गोलियों की गूंज। जहां एक तरफ औरत के सम्मान की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर उसके पहनने, ओढ़ने, बैठने में बंदिश क्यों? जहां एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं दूसरी ओर बच्चियों को धवस का शिकार बनाया जाता है क्यों? अंत में मैं मंच को अलविदा कहने से पहले उपस्थित सभी श्रोतागण से ये विनती करना चाहूंगी कि आजादी का मतलब एक दिन का महत्व नहीं, इनके दर्द और भवत्ता को समझने की आवश्यकता है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दी गई इस आजादी का असली अर्थ तब होगा जब प्रत्येक देशवासी, खासकर हमारी युवा पीढ़ी जो देश की भविष्य को बदल सकते हैं, एकजुट होकर रिश्ताखोरी, कालाबाजारी, राजनीति हत्यारे, भ्रष्टाचार, अत्याचार जैसी कुरीतियों को जड़ से उखाड़ सके और अपने देश को विकसित से विकसित बनाते हुए इसकी महानता की खुशबू पूरे विश्व में फैलाने में अपना भरपूर योगदान दे। मंच को अलविदा कहने से पहले उपस्थित सभी श्रोतागण को धन्यवाद देना चाहूंगी।
कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला और आज के इस प्रयागराज में उपस्थित होकर हमें प्रोत्साहित किया। जय हिंद, जय भारत।